तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका कृष्णा यादव और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे स्क्वायर वर्ग किसे कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है और इसके फॉर्मूले कई सारे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, सिंबल होता है 2। जैसे 4 के ऊपर छोटा सा ये 2 लग जाए तो ये उसका सिंबल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 8 का स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर का मतलब होता है जिस संख्या का स्क्वायर आप ले रहे हैं उस संख्या का उसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 × 8 कर देंगे 64 आएगा। ठीक है, 9 का कर देंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 9 का स्क्वायर करना है तो भाई 9 का 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना, सिंपल सी है सर। ठीक है, अब देखिए ये तो सिंपल कुछ बेसिक होगा। अब चलते हैं 2 डिजिट पे। 25 का स्क्वायर लेना है सर, तो हो जाएगा 5 25 3 × 2 625। अब देखिए आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ सर। देखिए अब ध्यान दीजिए सर, आप लोग जिस भी नंबर्स के लास्ट डिजिट 5 होते हैं उसका स्क्वायर कैसे लेते हैं उसका एक फॉर्मूला है। 35 का स्क्वायर लेना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, आपको पता है भाई आपको पता है ना 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25। 3 के बाद क्या आता है सर? 3 के बाद आता है सर 4 × 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए आपको दे दिया गया है 45 दिया गया है सर। ठीक है, 45। 5 का स्क्वायर आपको पता है 25। 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। 5 × 4। अब भाई तो अब इसको मल्टीप्लाई करो ना, 20 आ जाएगा। 20 राइट हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ सर कि जिस भी नंबर्स के लास्ट डिजिट 5 होते हैं तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25, फिर 4, यहाँ पर 5 हो 6 हो तो उसके बाद क्या आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 55 का स्क्वायर। ठीक है, 55 का स्क्वायर लिया मैंने। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है सर। 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है सर। 6 × 5 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर। समझ में आ रहा है? 65 ले लीजिए सर, आप 65 ले लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना है? 25 है। 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है सर। 7 के 7 6 यहाँ पर दिया गया है। 6 के बाद 7 आता है, 7 × 6। ठीक है, अब जानते हैं, देखिए अब 100 को आप बेस ले लीजिए। सबसे पहले 100 को बेस लीजिए आप। अब ये बताइए 100 से कितना कम है? 9 कम है। 9 कम है 100 से। 9 का स्क्वायर लेंगे 81। ठीक है, अब देखिए 91 - 9, क्योंकि ये 9 कम है। ठीक है, 9 कम है तो 9 घटा देंगे इसमें से। ठीक है, 91 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, तो 11, इसमें एक कैरी देंगे तो हो जाएगा 11। 11 में से अगर 2 जाएगा, सबको पता है 11 में से अगर 9 गया, समझ रहे ना, 82, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब बताता हूँ, अब नेक्स्ट वाला देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो अगला देख लीजिए। 100 हम लोगों का बेस है, ये 100 से कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। देखिए 100 से 8 कम था। 92 में अगर हम लोग 8 प्लस कर दें तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया हम लोगों के पास। हो गया कि नहीं हो गया? 8 का स्क्वायर। अब देखिए पूरा 92 लिखिए और 8 कम था 100 में, 8 ये हमने राइट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको क्या देंगे? 12 में से 8 गया 12 में से 8 जा 4, इसको एक कैरी दिए थे 84 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो देखते रहिए, अगला वाला देखिए, क्योंकि इसीलिए मैंने 4 लिए थे। अभी 100 तक जाएंगे, समझ जाएंगे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। 3 का 3 है। ठीक है, ये 100 से कितना कम है? तो 7 कम है सर। 93 में अगर 7 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। 7 कम है, 7 कम है भाई, तो 7 का स्क्वायर कर दो ना। 93 में अगर आप 7 प्लस कर देते हैं तो 100 होगा, तो इसी 7 को तो मैंने स्क्वायर कर दिया। 7 7 जा 49। अब देखिए अब ये 9 है। 9 3 कितना कम था? 7 कम था, माइनस कर देंगे। सिंपल है, 93 में 7 कम था, 100 में तो माइनस कर दिया। इसमें 7 कम था तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर ले लिया। अब पूरे नंबर में से 7 को घटा देंगे। ठीक है, घटाइए इसको, सिंपल सी बात है। 13 है, इसको एक कैरी दे दी हमने। ठीक है, 13 में से अगर मैं कहूँ कि 7 घटाइए, 13 में से अगर आपका
7 जाएगा तो 3 और 2 5 6 6 8। 1 सेकेंड दोस्तों, 1 सेकेंड, सॉरी कितना है 93 है, -7 है, 93 -7। ये लीजिए, अच्छे से लिख दिया मैंने, ठीक है। 86 आएगा, 93 में से 7 माइनस करेंगे तो। अब नेक्स्ट है 4। ये कितना हंड्रेड्स कम है तो 6 कम है, 6 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 36। अब देखिए 94 -6 है, ठीक है। और जो ज़्यादा तेज जिसका कैलकुलेशन वो तुरंत कर देगा कि सर इसका आंसर इतना होगा, लेकिन आराम से देख लीजिए आप लोग। इसको एक कैरी दिया, 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 में से अगर 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा सर, आप लोग बताइए। 14 में से अगर 6 मैंने घटाया तो हो जाएगा 6 to 8 8। घटा के देख लो यार, ऐसे काउंट कर लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उंगली पे काउंट कर लो ऐसे। 94 में से अगर हमने से 6 घटा दिया तो 88 आया, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 95 का लेना हो, मान लीजिए 95 का स्क्वायर, ठीक है। 95 का लेना है, ये 5 कम है 25। अब एक चीज़ और देखिए, इसके पहले मैंने बताया ना कि जिस संख्या के अंदर पीछे 5 हो वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो लगा दीजिए। देखिए 5 लिख दिया, 25। अब देखिए कितना कम था, 5 कम था, तो ये हो जाएगा 95 -5 90। सिंपल से। अगर उस विधि से करना चाहते हैं तो जो मैंने पहले बताया था, जिसके लास्ट में 5 हो, उस हिसाब से करना चाहते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद क्या आता है 10 × 9 तो इक्वल टू 90। इस फॉर्मूले पे भी हो जाएगा। अब देखिए 96 का देख लीजिए आप, 96 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। 96 का स्क्वायर लेना है हमको। ये कितना कम है सर, तो ये 4 कम है 100 से, 4 का स्क्वायर, ठीक हो गया। 96 है, कितना कम था सर, 4 कम था, 4 कम था। $92 हो गया, ठीक है। अब देखिए 97 का लेते हैं हम लोग। चलिए 96 है, 96 का स्क्वायर लेना है हमको, ठीक है। 96 का स्क्वायर लेना है। ये कितना कम है सर, 4 कम है, 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। ये 4 कम है जो कि 96 माइनस ये हो जाएगा आपका 92 निकल जाएगा, ये आपका 92 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। 97 का आप लेते हैं दोस्तों, देखिए 97 का स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कितना कम है, 3 कम है सर, 3 कम है, 3 3 जा 9। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 3 जा 9 तो ठीक है, ये तो सही है, लेकिन जब भी ये नंबर लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे ये नंबर। अभी ऐसा नहीं कि इसके पीछे आप लोग 0 लगा दें, नहीं, ये 0 9 जैसे आप लोग गिनती लिखते हो ना तो नॉर्मल 1 2 3 4 ऐसे ही ये इसमें लगा देना, ठीक है। अब देखिए ये 3 कम है, 97 माइनस 3 घटा दीजिए। अब भाई देखो यार, अब जिसको नहीं समझ में आएगा 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आएगा, 9, सिंपल से 93। ये हो गया 98 का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। 98 का स्क्वायर लेना है आपको। ये कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है सर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग 2 प्लस कर दें तो ये 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी 2 का तो मैंने स्क्वायर लिया है, इसी 2 का स्क्वायर ले लिया मैंने। 2 का 4 होता है, तो मैंने अभी पहले बताया ना कि मतलब 2 डिजिट में लिखते हैं, तो 0 लिख दिया, 0 4। अब देखिए 9 है, ठीक है, 9 है। 98 माइनस 2 कम था, 2 घटा देंगे इसमें से, सिंपल है। 8 में से, अब 8 में से 2 गया तो हो जाएगा 96 आएगा इसका आंसर, ठीक है। हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हो गया, आपको समझ में आया, ठीक। 99 ले लीजिए आप, ठीक है। 99 लिया आपने। 1 कम है तो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, तो 0 1 लिखेंगे। 1 कम है तो ये हो जाएगा 98।
अब देखिए 100 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है भाई, 100 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 राइट कर दिया। अब ये देखो ये 2 जीरो हैं, ठीक है, सॉरी स्माइली बन गया, 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। जिसको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि नहीं इतना नहीं होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो ना, 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका आप लोग करके खुद देख लो, आप इतना आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये सॉल्व हुआ, क्लियर है ये। अब चलते हैं आगे। चलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे लेना है 89 का स्क्वायर, ठीक है। 89 का ये कितना कम है सर, 11 कम है, 11 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 8 यहाँ पर हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब देखिए 7 8, क्योंकि भाई ये अब सेम वही फॉर्मूला है, कुछ चेंज नहीं है, 89 है, 89 का स्क्वायर है। देखिए 7 8, 11 कम है, 89 में से अगर आप लोग 11 माइनस करेंगे तो 78 आएगा, 78 हो गया, ठीक है। 78 हुआ आपका, क्लियर हुआ 78। अब देखिए अब इसी 11 जो कम था, जैसे पहले करते थे सेम वही प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है मेरे भाई। अब 11 कम था, ठीक है, 11 कम था तो 11 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 11 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 121 आएगा 11 का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा तो भाई तो 11 मल्टीप्लाई कर लो ना, देख लो 1 1 1 1 2 1, देखो आ गया आपका, ठीक है, 121 होगा। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पर 2 ही डिजिट लिखते हैं, 2 डिजिट में लिखते हैं। अब ये 2 1 लिखेंगे। अब सर ये 1 क्या होगा, ये 1 कुछ नहीं होगा मेरे बड़े भाई, ये जो 1 है वो इसमें प्लस हो जाएगा, एक कैरी की तरह से यूज होगा 1, तो 7921 ये इसका आंसर हो जाएगा मेन, 7921 यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अब अगला नंबर है हम लोगों के पास 88 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। 88 का स्क्वायर लेना है, ये कितना कम है दोस्तों, 12 कम है, माइनस कर दो इसमें से। 88 का स्क्वायर लेना है, 88 का ये 100 से कितना कम है, 12 कम है, डायरेक्ट 12 माइनस कर दो, 8 में से 2 जाएगा तो आपको पता है कितना बचेगा, 76 हो गया, ठीक है। 76। अब 12 का स्क्वायर ले लेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है 12 का स्क्वायर, ठीक है, 144। तो यहाँ पर 4 तो राइट कर देंगे सर, लेकिन इस 1 को नहीं राइट करेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि बस 2 डिजिट राइट करना है, बस 2 डिजिट, ठीक है। तो 1 जो है वो 1 कहाँ जाएगा सर, 1 कहीं नहीं जाएगा मेरे बड़े भाई, 1 इसी में जुड़ जाएगा, ठीक है। 6 में 1 प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे चलते हैं दोस्तों। अब 88 हो गया, 89 हो गया, 87 ले लीजिए आप, ठीक है। 13 कम है दोस्तों, 13 कम है, 7 में 3 जाएगा 4, 74 राइट किया। 13 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 13 का तो सिंपल से बात है ना, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर। अब भाई जिसको स्क्वायर 13 का लेने में अगर सोच रहे हो कि गलती है तो 13 मल्टीप्लाई 13 कर लो, ये यही आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर लिया 169, 69 लिख दिया हमने, तो सर अब ये 1 कहाँ जाएगा, 1 मैंने बोला ना भाई 1 कहीं नहीं जाएगा, 1 इसी में प्लस हो जाएगा, तो 7569 ये होगा। इसके बाद की भी संख्याएं ऐसे ही सॉल्व होंगी। डस्टर कहाँ गया यार, अब देखिए ये सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। इसका मेन आंसर होगा 7569, ठीक है, क्लियर दोस्तों। इसके बाद भी संख्याएं जैसे मतलब 85 84 ऐसे रहेंगी, तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।